चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं। इसे छोटी चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। छोटी चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, जैसे कि केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और वहीं गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। आज की वीडियो में मैं आपको चार धाम की यात्रा करवाने वाला हूं। अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय कार या बाय बाइक, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाय बाइक या बाय कार अगर यात्रा करते हैं तो कैसे कैसे आप जा सकते हैं, कितने दिन का प्लान होगा, कहाँ आपको स्टे करना है, सारी छोटी बड़ी जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेते हुए। हर हर महादेव। तो चार धाम की यात्रा है वो एक्चुअल हरिद्वार से स्टार्ट होती है। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। तो डे 1 में हम हरिद्वार से बरकोट तक का 195 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें तय करना है, जिसको करने में हमें 7 से 8 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो डे 1 में हम बरकोट पहुंचेंगे और हमें यहीं पे स्टे करना है रूम लेके। और ये बात करूं बरकोट से यमुनोत्री का डिस्टेंस का, तो वो 45 से 50 किलोमीटर के करीब है, तो जिसे हमें मॉर्निंग में करना है। तो डे 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। डे 2 में हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत 4 से 5 बजे उठ के कर देंगे और निकल जाएंगे यमुनोत्री के लिए, जिसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर के करीब होने वाला है। और उसके बाद 5 किलोमीटर की आपकी यमुनोत्री की ट्रैकिंग है, जिसे करके हम पहुंचेंगे यमुनोत्री माता के दर्शन करने के लिए। और ये वही स्थान है जहां से यमुना बन के चलती है। और इस ट्रैक को करने में हमें अप्रोक्स 3.5 घंटे करीब हमें लग जाएगा ट्रैकिंग करने में, और उतरने में ही 2.5-3 घंटे लग जाएगा। तो 6 से 6.5 घंटे में हम इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद सेम डे ही बरकोट वापस आ जाएंगे और यहीं पे हमारा डे 2 भी खत्म होता है। और डे 3 में बरकोट से गंगोत्री का हम यात्रा करने वाले हैं, और इसका जो डिस्टेंस होने वाला है वो 180 किलोमीटर के करीब होने वाला है, जिसे करने में हमें 7 से 8 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो मॉर्निंग की शुरुआत हम जल्दी करेंगे और निकल जाएंगे इस ट्रैक पे। बरकोट से गंगोत्री का जो रोड बना हुआ काफी अच्छा है, तो यहाँ पे हमें टाइम भी कम लगने वाला है। और उसके बाद हम 12-12:30 बजे गंगोत्री पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी हमें, तो हमें यहाँ पे दर्शन भी 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे। और ये वही स्थान है जहाँ से गंगा बन के चलती है। और फिर हम सेम डे ही हम गंगोत्री से उत्तरकाशी करीब आएंगे, जिसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर का होने वाला है, जिसे हमें करने में 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो डे 3 हमारा यहीं पे खत्म होता है। डे 4 आज हम उत्तरकाशी से गुप्त काशी के बीच का ट्रेवल करने वाले हैं, जिसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर का होने वाला है, जिसे हमें करने में 8.5 से 9 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो डे 4 हमारा इसी पूरे यात्रा में खत्म हो जाएगा। अब चाहे तो गुप्त काशी रुक सकते हैं, या फिर आप सीतापुर स्टे कर सकते हैं, या फिर आप सोनप्रयाग स्टे कर सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर है। तो हम डे 4 में सिर्फ गुप्त काशी तक ही स्टे करने वाले हैं। और डे 5 में हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत 4 बजे करने वाले हैं, क्योंकि गुप्त काशी से सोनप्रयाग में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होने वाला है। और 5 डे हमारा वही दिन है जिस दिन हमें केदारनाथ की ट्रैकिंग भी करनी है। तो मॉर्निंग की शुरुआत 4 बजे करके गुप्त काशी से सोनप्रयाग का 30 किलोमीटर का ट्रैक 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट करके हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग से फिर आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। सोनप्रयाग से ही आप गौरीकुंड तक के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलती है, जो कि आपसे 50 रुपए चार्ज करती है। उसके बाद हम 15 से 16 किलोमीटर का हमें पैदल ट्रैक करना होता है, जिसे करने में हमें अप्रोक्स 10 से 11 घंटे का टाइम लगता है। तो पूरा दिन आपका इसमें बीत जाएगा। और बेस कैंप एरिया आता है केदारनाथ से पहले ही, तो आप चाहें तो अगर आप जल्दी पहुंच जाए तो बाबा केदारनाथ की आरती अटेंड कर सकते हैं 6 से 6:30 बजे, फिर वापस आके टेंट और टेंट में आके अपना आराम कर सकते हैं। तो डे 5 हमारा यहीं पे खत्म होता है। और डे 6 में हम मॉर्निंग में सेम 5 बजे करीब उठ जाएंगे और निकल जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो मॉर्निंग में हम जल्दी जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन करके, और उसके बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके, फिर हम यहाँ से आराम से 11-11:30 बजे निकल जाएंगे नीचे वापिस सोनप्रयाग की तरफ। और हम नीचे पहुंच जाएंगे 6 से 6:30 बजे करीब सोनप्रयाग। और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट पहुंचेंगे गुप्त काशी।
तो जो हमारा 6 डे है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। और इसके बाद आता है 7वां दिन, और 7वें दिन हम गुप्त काशी से बाबा बद्रीनाथ के बीच की जर्नी करने वाले हैं, जिसका डिस्टेंस 194 किलोमीटर का है, जिसे अप्रोक्स करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो सेम हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के इसको यात्रा कर लेंगे और सेम डे ही हम पहुंच जाएंगे बाबा बद्रीनाथ की तरफ। और वहां पे भी कोई ट्रैकिंग नहीं है और वहां पे आपके डायरेक्ट दर्शन होते हैं और वहां पे रहने खाने की फैसिलिटी काफी अच्छी है। तो डे 7 में हम बद्रीनाथ में ही स्टे करने वाले हैं, और आप चाहें तो सेम डे ही दर्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे भी दर्शन मॉर्निंग उठ के कर सकते हैं। तो आप डे 7 में वहां पहुंच के थोड़ी देर आराम करके आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी दूर पे ही माना गांव है, जो कि पहले इंडिया का लास्ट गांव कहा जाता था, अब उसे इंडिया का फर्स्ट गांव कहा जाता है। तो आप चाहें तो वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारा जो 7 डे है वो यहीं पे खत्म होता है। अब हमारा शुरू होता है 8वां डे, और आज के दिन हम मॉर्निंग में 4 बजे उठ के बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे और निकल जाएंगे बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की तरफ, जिसका डिस्टेंस 155 से 160 किलोमीटर के करीब होने वाला है, जिसे अप्रोक्स करने में हमें 5 से 6 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो डे 8 में हम अपना यही टूर कंप्लीट करेंगे और रुद्रप्रयाग में स्टे करेंगे, और हमारा जो 8वां डे है वो यही खत्म होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है 9वां दिन, जिसमें हम रुद्रप्रयाग से हरिद्वार का डिस्टेंस हमें तय करना है, जो कि 165 से 166 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे हमें करने में 6 से 5 घंटे का टाइम लगने वाला है। और यही डे 9 में हम पहुंच जाएंगे शाम तक हरिद्वार। तो और हरिद्वार से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी और हरिद्वार पे आके हमारी यात्रा खत्म होती है। तो इस तरह से आपका 9 दिन का पूरी 4 दिन यात्रा होने वाली है, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ये यात्रा करते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको स्टॉपेज बताए हैं, अगर आप उसी तरह से स्टॉपेज लेंगे तो आपके लिए यात्रा काफी कंफर्टेबल रहेगी और आपका बजट भी कम आने वाला है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको होटल्स बताए हैं सारे वो टेम्पल से दूर बताए हैं, तो आपको इजीली रूम भी मिल जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होने वाली है। और इस तरह से आप अपना टूर प्लान भी डिजाइन कर सकते हैं, चाहे तो जैसे जैसे आप प्लान को ऊपर नीचे, जैसे कि मैंने आपको 9 दिन का प्लान बताया, तो आप चाहें तो इस प्लान को 8 दिन में भी या 10 दिन में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट का मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।